नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल फैक्ट ऑफ एक्स के कार्यक्रम करंट अफेयर्स में। जैसे कि आप जानते ही हो, ये हमारा रैपिड फायर राउंड है। आज के हमारे इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बीते सप्ताह के घटनाओं पर आधारित प्रश्नों पर। अब अपने पहले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगर आप हमारे चैनल फैक्ट ऑफ एक्स पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा आज का पहला प्रश्न है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस वर्ल्ड नो टबैको डे कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं, ए 5 जून को, बी 28 मई को, सी 31 मई को या डी 2 जून को। आप अपना जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है 31 मई को। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। हाल ही में नासा ने किस रॉकेट की मदद से अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचाया है? इस प्रश्न के ऑप्शंस हैं, ए फैल्कन 8 रॉकेट, बी फैल्कन 9 रॉकेट, सी फैल्कन 2 रॉकेट या डी फैल्कन 5 रॉकेट। इस प्रश्न का सही जवाब है सी बी फैल्कन 9 रॉकेट। अब बढ़ते हैं अपने आज के अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अगला प्रश्न है, बॉलीवुड के किस प्रसिद्ध संगीतकार और संगीत निर्देशक का हाल ही में निधन हो गया है? इस प्रश्न के ऑप्शंस हैं, ए साजिद खान, बी अनु मलिक, सी कल्याण जी या डी वाजिद खान। इस प्रश्न का सही जवाब है डी वाजिद खान। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अगला प्रश्न है, विश्व दुग्ध दिवस वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है? ए 1 जून को, बी 5 जून को, सी 7 जून को या डी 9 जून को। इस प्रश्न का सही जवाब है ए 1 जून को। चक्रवात निसर्ग का निर्माण किस क्षेत्र में हुआ था? इसके ऑप्शंस हैं, ए हिंद महासागर, बी अरब सागर, सी कैस्पियन सागर या डी प्रशांत सागर। इस प्रश्न का सही जवाब है बी अरब सागर में। अब बढ़ते हैं अपने आज के अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अगला प्रश्न है, पीएम स्वनिधि योजना में छोटे दुकानदारों को कितने रुपए तक ऋण दिए जाएंगे? इसके ऑप्शंस हैं, ए 20,000 रुपये, बी 15,000 रुपये, सी 25,000 रुपये या डी 10,000 रुपये। इस प्रश्न का सही जवाब है डी 10,000 रुपये। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अगला प्रश्न है, रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं, ए आर के चतुर्वेदी, बी आभास झा, सी एस एस राजेश्वरी या डी टीवी नरेंद्रन। इस प्रश्न का सही जवाब है ए आर के चतुर्वेदी को रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष का पदभार निम्न में से किसने संभाला है? ए नरेंद्र बत्रा, बी अमित पंघल, सी उदय कोटक या डी आभास झा। इस प्रश्न का सही जवाब है सी उदय कोटक ने। हाल ही में मंत्रिमंडल के द्वारा किस बंदरगाह का नाम बदलकर श्याम प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह किया गया है? इस प्रश्न के ऑप्शंस हैं, ए कांडला बंदरगाह, बी कोलकाता बंदरगाह, सी कोच्चि बंदरगाह या डी मुंबई बंदरगाह। इस प्रश्न का सही जवाब है बी कोलकाता बंदरगाह। हाल ही में मीडिया नीति 2020 को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा मंजूरी मिली है? इसके ऑप्शंस हैं, ए गुजरात, बी दिल्ली, सी लद्दाख या डी जम्मू कश्मीर द्वारा। इस प्रश्न का सही जवाब है
डी जम्मू कश्मीर के द्वारा। हाल ही में तेलंगाना ने अपना स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया? ए 30 मई, बी 2 जून को, सी 5 जून को या डी 8 जून को? इस प्रश्न का जवाब आप हमें अपने नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हमारा आज का अगला प्रश्न है। अपने अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल फैक्ट ऑफ एक्स पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशंस को सिलेक्ट करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ए संयुक्त राष्ट्र संघ, बी विश्व व्यापार संगठन, सी विश्व स्वास्थ्य संगठन या डी अंतरराष्ट्रीय श्रम संघ? इस प्रश्न का सही जवाब है सी विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में दिल्ली राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 से संबंधित किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है? ए दिल्ली कोरोना, बी दिल्ली कोविड, सी दिल्ली 19 या डी इनमें से कोई नहीं? इस प्रश्न का सही जवाब है ए दिल्ली कोरोना। विश्व के विभिन्न देशों के से वापस लौटने वाले कुशल कर्मचारियों के सर्वश्रेष्ठ उपयोग हेतु भारत सरकार ने किस पहल की शुरुआत की है? ए अपना देश, बी स्वदेश, सी परदेश या डी इनमें से कोई नहीं? इस प्रश्न का सही जवाब है बी स्वदेश। अब बढ़ते हैं अपने आज के अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में कोविड-19 प्रबंधन सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? ए गुजरात, बी मध्य प्रदेश, सी कर्नाटक या डी राजस्थान? इस प्रश्न का सही जवाब है डी राजस्थान। राजस्थान कोविड-19 प्रबंधन सूचकांक में शीर्ष स्थान पर रहा है। किस कंपनी के CEO ने नस्लवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए 3.7 करोड़ डॉलर का योगदान देने की घोषणा की है? ए अमेजन, बी रिलायंस जियो, सी गूगल या डी ट्विटर? इस प्रश्न का सही जवाब है सी गूगल के CEO सुंदर पिचई ने। प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न के ऑप्शंस हैं ए 3 जून, बी 7 जून, सी 1 जून या डी 5 जून? इस प्रश्न का सही जवाब है डी 5 जून को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिनलैंड में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं ए टीवी नरेंद्रन, बी रवीश कुमार, सी आभास झा या डी SS राजेश्वरी? इस प्रश्न का सही जवाब है बी रवीश कुमार को। फिनलैंड में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अगला प्रश्न है, एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने किस देश को 2022 महिला एशियाई कप के मेजबानी करने की सिफारिश की है? इसके ऑप्शंस हैं ए चीन, बी भारत, सी बांग्लादेश या डी श्रीलंका? इस प्रश्न का सही जवाब है बी भारत। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने दावोस में होने वाले अपने अगले शिखर सम्मेलन को क्या नाम दिया है? इस प्रश्न के ऑप्शंस हैं ए अ मल्टी ट्विन समिट, बी अ वेरियस ट्विन समिट, सी अ यूनिक ट्विन समिट या डी इनमें से कोई नहीं? इस प्रश्न का सही जवाब है सी अ यूनिक ट्विन समिट। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन ने निम्न में से किस देश को
दी जाने वाली सहायता राशि में कटौती करने का निर्णय लिया है? इसके ऑप्शंस हैं ए ओमान, बी नाइजीरिया, सी बुल्गारिया या डी यमन। इस प्रश्न का सही जवाब है डी यमन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल फैक्ट ऑफ एक्ट्स पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अगला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए किस सलामी बल्लेबाज को नामांकित किया है? इसके ऑप्शंस हैं ए विराट कोहली, बी रोहित शर्मा, सी शिखर धवन या डी श्रेयस अय्यर। इस प्रश्न का सही जवाब है बी रोहित शर्मा को। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस नाम से एक वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं ए माई लाइफ माई योगा, बी माई लाइफ योर योगा, सी योर लाइफ माई योगा या डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ए माई लाइफ माई योगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अगला प्रश्न है, फोर्ब्स द्वारा जारी की जाने वाली दुनिया के शीर्ष 100 सबसे अधिक भुगतान पाने वाले खिलाड़ियों की सूची में वर्ष 2020 में शामिल होने वाले एकमात्र क्रिकेटर कौन हैं? इसके ऑप्शंस हैं ए विराट कोहली, बी रोहित शर्मा, सी स्टीव स्मिथ या डी डेविड वार्नर। इस प्रश्न का सही जवाब है ए विराट कोहली। हाल ही में बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया बीएफआई द्वारा किसको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए नामित किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं ए विकास कृष्ण, बी अमित पंघाल, सी दोनों को या डी इनमें से किसी को नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है सी दोनों को। अमित पंघाल और विकास कृष्ण को बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए नामित किया गया है। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अगला प्रश्न है, अश्विनी भाटिया को हाल ही में किस भारतीय बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न के ऑप्शंस हैं ए बैंक ऑफ बड़ौदा, बी पंजाब नेशनल बैंक, सी कोटक महिंद्रा बैंक या डी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इस प्रश्न का सही जवाब है डी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अगला प्रश्न है, ब्रिटेन में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए गायत्री कुमार, बी रुचि घनश्याम, सी सीबी जॉर्ज या डी सुशील कुमार। इस प्रश्न का सही जवाब है ए गायत्री कुमार को ब्रिटेन में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है? इसके ऑप्शंस हैं ए 20, बी 10, सी 14 या डी 17। इस प्रश्न का सही जवाब है सी 14 फसलों को। हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा किस नाम से एक कीटाणु शोधन इकाई विकसित की गई है? ए यूवी स्वच्छ, बी अल्ट्रा स्वच्छ, सी कोविड स्वच्छ या डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है बी अल्ट्रा स्वच्छ। अल्ट्रा स्वच्छ रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित किया गया एक कीटाणु शोधन इकाई है। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस युवा महिला क्रिकेटर खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड हेतु नामित किया गया है? ए स्मृति मंधाना, बी पूनम यादव,
सी दीप्ति शर्मा या डी शेफाली वर्मा? इस प्रश्न का सही जवाब है सी दीप्ति शर्मा को। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, ट्विटर द्वारा किसे अपने बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ए पैट्रिक पिचेट, बी उम्मीद कौर डेस्टनी, सी जैक डोरसी या डी इनमें से कोई नहीं? इस प्रश्न का सही जवाब है ए पैट्रिक पिचेट को। इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल फैक्ट ऑफ एक्ट्स को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।